नमस्कार दोस्तों, ज्ञान का पिटारा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे एनएफओ की। एनएफओ क्या है, क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए, जाने क्या है सही स्ट्रेटजी। एनएफओ को बहुत सारे निवेशक आईपीओ जैसा ही समझते हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरह शेयरों की डिमांड बढ़ने पर फ़ायदा होता है वैसा ही फंड में भी होगा, लेकिन हकीकत इससे काफ़ी अलग है। अगर आप देखेंगे एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर, जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी एनएफओ लॉन्च करती है तो इसका ज़बरदस्त प्रचार किया जाता है। चैनलों और अखबारों में फंड मैनेजरों के इंटरव्यू आते हैं जिनमें न्यू फंड की निवेश स्ट्रेटजी बताई जाती है, इसकी खूबियाँ गिनाई जाती है और ऐसा माहौल बनाया जाता है कि म्यूचुअल फंड ग्राहकों ने इसमें पैसा लगाया तो उनको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। लेकिन क्या ये सच है? क्या एनएफओ में फंड निवेशकों को निवेश करना चाहिए? इस सवाल से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये एनएफओ है क्या। दरअसल जब भी कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई नया फंड लॉन्च करती है तो ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही खुला होता है और फंड पोर्टफोलियो के लिए शेयर खरीदना इसका मकसद होता है। इसके लिए इसमें पैसा जुटाया जाता है और एक तरह से एक नए फंड की शुरुआत करने के लिए पैसा जुटाया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को न्यू फंड ऑफर कहा जाता है। कई मायनों में ये आपको आईपीओ जैसा लगेगा, लेकिन ये वैसा नहीं होता। और मौजूदा नियमों के मुताबिक भारत में एनएफओ की अवधि 3 से 15 दिनों तक होती है। अगर ये ओपन एंडेड है तो इसके कुछ दिनों बाद इसमें निवेश शुरू हो जाता है, और अगर ये क्लोज एंडेड है तो निवेशक एनएफओ पीरियड के दौरान इसे सब्सक्राइब कर सकता है, लेकिन उसे इस दौरान होल्ड किए रखना होगा। अब सवाल ये है कि आपको एनएफओ में निवेश करना चाहिए या नहीं। ज़्यादातर एक्सपर्ट की माने तो आम म्यूचुअल फंड निवेशकों को इसमें निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि इसकी कुछ वजह होती है। सबसे पहली वजह की अगर हम बात करें तो इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि ये फंड नया होता है इसलिए इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता जिसे देखकर हम निवेश का फैसला कर सकें। इसलिए ज़्यादातर निवेशक फंड हाउस के पिछले प्रदर्शन को देखकर इसके एनएफओ में निवेश करते हैं, लेकिन ये सही रणनीति नहीं है, क्योंकि नई निवेश रणनीति के सामने नई चुनौतियाँ होती है और आपको पता नहीं होता कि ये फंड कामयाब होगा या नहीं। इसलिए हमेशा ऐसे फंड में निवेश करना बेहतर होता है जिसका मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड हो। एनएफओ आईपीओ नहीं है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि एनएफओ आईपीओ की तरह लगता है, लेकिन ये इसकी तरह नहीं होता। बहुत सारे निवेशक इसे आईपीओ जैसा समझते हैं और उन्हें लगता है कि जिस तरह शेयरों में डिमांड बढ़ने पर उन्हें फ़ायदा होता है वैसा ही इसमें भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड के एनएवी पर डिमांड और सप्लाई के नियम का कोई असर नहीं होता। किसी म्यूचुअल फंड में कितने यूनिट होंगे ये तय नहीं होता, यूनिट ज़रूरत पड़ने पर बना ली जाती है। अब दूसरी बात, ऊंची लागत। हर फंड का एक एक्सपेंस रेशो होता है और ज़्यादा एक्सपेंस रेशो का मतलब ये है कि आप अपने फंड को मैनेज करने के लिए ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। जाहिर है इससे आपका रिटर्न घटेगा। भारत में रेगुलेशन नियमों के मुताबिक छोटे एयूएम असेट अंडर मैनेजमेंट वाले फंड ज़्यादा एक्सपेंस चार्ज वसूल कर सकते हैं। एनएफओ जब लॉन्च होता है तो आमतौर पर इसका एयूएम छोटा होता है, इसलिए इसका एक्सपेंस चार्ज ज़्यादा होने की संभावना रहती है, इसलिए ये महंगा होता है। अब तीसरी बात करेंगे लॉन्चिंग टाइम। अगर कोई एनएफओ किसी खास वक्त लॉन्च हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि इसमें निवेश का यही सही वक्त है। एएमसी अपने प्रोडक्ट बास्केट को बड़ा करने या पूरा करने के लिए भी एनएफओ लाते हैं, इसलिए एनएफओ लॉन्च हुआ है इसलिए इसमें निवेश करना है, ये ठीक रणनीति नहीं है। कुल मिलाकर एनएफओ में निवेश अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, इसलिए अनिश्चितता की बजाय ऐसे फंड में निवेश करें जिसका एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड हो। अगर एनएफओ कुछ खास हो और आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से ये फिट बैठ रहा है तो थोड़ा इंतजार करके देखें कि क्या इसकी थीम और निवेश रणनीति बताए गए मकसद के मुफीद है या नहीं। तो दोस्तों, किसी भी एनएफओ में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह भी ज़रूर लें, उससे जानें कि ये हमारे निवेश के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया कि एनएफओ क्या होता है और इसमें निवेश करना आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा ये मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूं। दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।